3 वर्षों से पुणे के लाल महल में अपना डेरा जमा के बैठा हुआ शाइस्ता खान और शिवाजी महाराज की प्रजा पे पिछले 3 साल से हो रहे अत्याचार, इन सारी घटनाओं ने शिवाजी महाराज को प्रेरित किया कि वो लाल महल में घुस के शाइस्ता खान पे हमला करें और उसका वध करें। पर यह काम कोई आसान नहीं होने वाला था। और पिछले वीडियो के अंत में मैंने गलती से ये कह दिया कि शिवाजी महाराज ने तय किया कि वो शाइस्ता खान के घर में घुस के हमला करेंगे। ये गलत इसलिए है क्योंकि वो घर तो शाइस्ता खान का है ही नहीं, वो घर शिवाजी महाराज का है। लाल महल में शिवाजी महाराज का बचपन बीता था, जिसपे आज शाइस्ता खान ने कब्जा कर रखा है। तो अपने घर को उसके कब्जे से छुड़ाना, अपनी जनता को उसके अत्याचार से छुड़ाना, ये सारी चीजें शिवाजी महाराज के लिए बहुत पर्सनल थी। शाइस्ता खान के लाल महल पर अटैक करने का फैसला शिवाजी महाराज ने क्यों लिया और खुद इस मुहिम को लीड करने का फैसला शिवाजी महाराज ने क्यों लिया, इसके 2 तर्क हो सकते हैं। पहला तर्क तो ये है कि शिवाजी महाराज जो पिछले 3 साल से अपनी जनता के साथ होता हुआ देख रहे थे, जनता की उम्मीदें होती हैं अपनी राजा से कि राजा हमारे लिए क्या कर रहा है। राजा ने अफजल खान को मारा, बहुत अच्छा किया, लेकिन पिछले 3 साल से हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या उसके लिए राजा कुछ नहीं कर रहा? तो शिवाजी महाराज के अंदर भी रहा होगा कि उनको प्रूफ करना है अपने आप को कि वो कैसे अपनी जनता के साथ खड़े हैं। क्योंकि कहने वाले तो ऐसे भी लोग कहने वाले थे कि अफजल खान को एक बार मार दिया, एक बार की बात थी, कभी कभी तुक्का लग जाता है, ये जो राज्य है, एक बार तुक्के से अफजल खान तो मारा गया, लेकिन ये राज्य नहीं बढ़ पाएगा, इस राज्य का कुछ नहीं होने वाला, इस राज्य का कोई फ्यूचर नहीं है। उन सारे लोगों को एक जवाब देना था शिवाजी महाराज को कि वो वन टाइम थिंग नहीं थी अफजल खान। उसके बाद भी शिवाजी महाराज को पराक्रम दिखाना था और उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन ये सारे इमोशनल मुद्दों को साइड में रखते हुए एक और कारण है जिसकी वजह से शिवाजी महाराज ने खुद इस कैंपेन को लीड करने का फैसला किया। वो दूसरा कारण ये है कि वो लाल महल में बैठा है शाइस्ता खान, जहां शिवाजी महाराज का बचपन बीता है। लाल महल के एक एक कोने से शिवाजी महाराज पर्सनली वाकिफ थे, वहां पर उनका बचपन बीता था और इसीलिए उन्होंने इस कैंपेन के लिए अपने साथ अपने बचपन के दोस्तों को रखा जो उनके साथ उस लाल महल में खेले थे। चिमना जी और बाबा जी, जो शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त थे, ये दोनों भी शिवाजी महाराज का साथ देने वाले थे। शिवाजी महाराज खुद इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। इतना डिफिकल्ट कैंपेन है जहां पे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आपकी डेथ यहां पे कब हो जाए, आपकी एक गलती की वजह से आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन शिवाजी महाराज एज अ लीडर जितने इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही एज अ वॉरियर इस मुहिम में इंपॉर्टेंट होने वाले थे। ये बात शिवाजी महाराज को मालूम थी। उनको खुद एज अ वॉरियर जाना इसमें बहुत जरूरी लगा। वो कैसे किसी और को भेज दें? जब बचपन में चिमना जी, बाबा जी और शिवाजी महाराज तीनों साथ में खेले हैं, तो सिर्फ चिमना जी और बाबा जी को क्यों भेजे कैंपेन में? राजा खुद क्यों ना जाए? तो खुद पर्सनली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट शिवाजी महाराज इस कैंपेन में जाने का तय करते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि किसी दिन मन में आया कि आओ चलो आज लाल महल पे हमला कर देते हैं और जाके एग्जीक्यूट किया और वापिस आ गए। इतना आसान तो होता नहीं है। पहले आपको लाल महल की पूरी जानकारी चाहिए होगी। शिवाजी महाराज बचपन में वहां पे रहे थे, लेकिन अब शाइस्ता खान ने कुछ बदलाव भी तो कर दिए होंगे, तो उन बदलावों को भी जानना शिवाजी महाराज के लिए जरूरी था। और इसमें काम किया शिवाजी महाराज के धुरंधरों ने। धुरंधर मूवी आई, क्या करते थे इंडियन स्पाई पाकिस्तान में जाकर के क्या क्या कर रहे थे उस मूवी में आपने देखा। वैसे ही शिवाजी महाराज के भी स्पाई थे। शिवाजी महाराज के स्पाई सिस्टम के बारे में कोई भी जानकारी आपको मिलती ही नहीं है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, क्योंकि वो स्पाई सिस्टम इतना सीक्रेट था कि वो आज तक भी सीक्रेट है। आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन उसमें था कौन नहीं था। बस एक नाम सामने आता है, वो है बहिर जी का नाम। और बहिर जी को माना जाता है कि वो स्पाई सिस्टम के हेड थे। लेकिन बहिर जी ये जो कैरेक्टर ये था भी कि नहीं था, इसमें भी कई बार डिबेट होती है हिस्टोरिकली। हम मान भी लेते हैं कि वो थे, पर उनके अलावा किसी का भी स्पाई सिस्टम में नाम ही नहीं आता है कि इसमें था कौन। कोई कुम्हार हो सकता है, क्या पता कोई मुगल सैनिक ही शिवाजी महाराज का स्पाई हो, कोई खाना बनाने वाला, कोई नाचने गाने वाला, कोई भी हो सकता है। तो अपने इन्हीं स्पाइस के थ्रू शिवाजी महाराज ने जो लाल महल में बदलाव हुए थे, जो उसने कुछ स्ट्रक्चर चेंज किया होगा, वो सारे बदलाव जाने। सैनिक कहाँ रहते हैं, शाइस्ता खान कहाँ पे सोता है, कहाँ पे घूमता है, उसकी दिनचर्या क्या रहती है, एक एक बात शिवाजी महाराज ने इतनी बार सुनी कि पूरा एक वो पिक्चराइज कर पाए कि हमको अटैक कैसे करना है और कैसे वहां से वापस आना है। अटैक के भी 3 चरण होते हैं। पहला, मुगल छावनी में घुसना। दूसरा, लाल महल में घुस के अटैक को एग्जीक्यूट करना। और तीसरा, वहां से बच के सेफली वापस आना। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लाल महल के पास आपका कोई ऐसा किला होना चाहिए जो आपका बेस बन सके, कि हमले के बाद आप उस बेस पे वापस आ सको और उस बेस से ही आप हमले को लॉन्च भी कर सको। तो एक आपको बेस चाहिए था। वो बेस बनता है सिंहगढ़। सिंहगढ़ वही किला है जिसको आप कोंढाना के नाम से भी जानते हो, और बाद में तानाजी ने इस किले को जीता था। अभी ये किला मराठों के पास है।
आगे जब मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब भेजता है और ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, वहां पे शिवाजी महाराज को ये अपना सिंहगढ़ किला देना पड़ता है मुगलों को, और बाद में तानाजी इसको जीतते हैं। वो स्टोरी पे भी हम लोग बाद में आएंगे, तानाजी ने कैसे कोंढाना वापस जीता था, पर अभी उनके ही पास है। और कोंढाना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंहगढ़ बोलते हैं। तो सिंहगढ़ जो है वो सबसे पास जो किला था लाल महल से, वो सबसे पास था जो मराठों का था। सिंहगढ़ पे सारी प्लानिंग हुई कि कैसे अटैक होगा। अब सिंहगढ़ से लाल महल जाने के लिए 2 रास्ते हैं। उन दोनों रास्तों को मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ। आप इस मैप को देखो, नीचे की तरफ आपको सिंहगढ़ दिख रहा होगा और ऊपर जो पुणे लिखा हुआ है, पुणे यानी लाल महल। लाल महल जो है वो पुणे में ही है। तो सिंहगढ़ से पुणे जाने के लिए आपको 2 रास्ते दिखाई पड़ रहे होंगे। एक रास्ता है जो सिंहगढ़ से होता हुआ दोणजे, फिर खड़कवासला, फिर वडगांव और फिर पुणे को जाता है। एक ये रास्ता है जो कि 27 किलोमीटर लंबा है। एक दूसरा रास्ता है जो सिंहगढ़ से कोंढनपुर, खेड़ शिवापुर और फिर ऊपर की तरफ कातरच और फिर पुणे की तरफ जाता है। ये रास्ता 35 किलोमीटर लंबा है। शिवाजी महाराज ने तय किया कि वो छोटे रास्ते से जाएंगे, लेकिन अपनी सेना को उन्होंने दोनों रास्तों पे भेजा। उन्होंने ये जो सिंहगढ़ से दोड़जे, खड़कवासला, वडगांव, पुणे, ये रास्ता उन्होंने तय किया खुद, 27 किलोमीटर का छोटा रास्ता। लेकिन ये जो लंबा रास्ता है जो आपका कोंढनपुर, खेड़ शिवापुर और कातरस से होते हुए पुणे तक जाता है, इस रास्ते पर भी उन्होंने अपनी सेना भेज दी। और ये जो कातरज आपको जगह दिखाई पड़ रही है ना, इसको याद रखना। ये वाला जो रास्ता है, इसमें कातरज आ रहा है, इसमें उन्होंने अपनी सेना का एक भाग शिवाजी महाराज ने भेजा है। और वो क्यों भेजा है वो आपको लास्ट में समझ में आएगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये 35 किलोमीटर का रास्ता है, तो शिवाजी महाराज ने छोटा वाला रास्ता लिया। रास्ता तो ठीक है, लेकिन ये जो लाल महल के आसपास का परिसर है और वहां पे जो 1.25 लाख की फौज है, उस फौज को चीरते हुए लाल महल के परिसर में कैसे प्रवेश पाए? क्योंकि लाल महल के अंदर आप तभी घुस सकते हो जब पहले आप लाल महल के आसपास का जो परिसर है वहां पहुंच सको एटलीस्ट। अभी तो आप बहुत बाहर हो। और वहां तक जाने के लिए जगह जगह पे मुगल चौकियां हैं, जहां से आपको क्रॉस करते हुए लाल महल में जाना होगा। हर चेक पोस्ट पे आपसे पूछताछ की जा रही है। शिवाजी महाराज ने अपने साथ 300 से 400 लगभग लोग लिए थे, और वो हर चेक पोस्ट पे जब जाते हैं तब वहां पे क्या होता है, इसके हमको 2 सोर्स मिलते हैं। एक है मुगल साइड का सोर्स और एक है मराठा साइड का सोर्स। जो मुगलों का सोर्स है वो है खाफी खान की तरफ से आता है। खाफी खान एक मुगलों का हिस्टोरियन था। वो ये कहता है कि मराठों के यहाँ किसी की शादी थी और उस शादी के प्रोसेशन, जो शादी का जो आपका पूरा जमावड़ा जा रहा था, उसके अंदर शिवाजी महाराज और उनके मराठा सैनिक घुस के लाल महल के अंदर पहुंच जाते हैं। लाल महल के अंदर मतलब लाल महल का जो परिसर है, उसके आसपास का जो एरिया, वहां पहुंच जाते हैं, ऐसा खाफी खान बोलता है। लेकिन मराठों के साइड का जो सोर्स है वो ये कहता है कि शिवाजी महाराज और उनके सैनिक जब अलग अलग मुगल चौकियों से पास हो रहे थे, तो मुगल चौकी पे जो मुगल सरदार थे उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो शिवाजी महाराज और उनके साथियों ने इतना कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि हम लोग सेना के आदमी हैं, पेट्रोलिंग के लिए गए थे और अब वापिस आ रहे हैं। क्योंकि जगह जगह जो मुगल चौकियां थी वहां पे सेना पेट्रोलिंग करती थी मुगलों की, तो वो लोग पेट्रोलिंग जब कर लेते थे, उनका टाइम पूरा हो गया तो सैनिक अपनी शिफ्ट बदलते थे। जैसे कुछ सैनिकों ने पेट्रोलिंग करी, अब उनका काम खत्म हो गया, वो जाके आराम करेंगे तो दूसरे सैनिक आएंगे। तो पेट्रोलिंग जो है वो चेंज होती रहती थी। तो यही लोग मराठे जो थे उन्होंने यही बोला कि हम लोग पेट्रोलिंग बदली है और हम लोग वापिस आ रहे हैं लाल महल की तरफ। अब क्योंकि मुगल जो आपकी सेना है उसमें इतने सारे मराठे थे कि किसी को शक भी नहीं हुआ, सब मराठा बेस में ही थे। बट मुगल सेना में इतने मराठे थे कि किसी भी मुगल सरदार ने शक ही नहीं किया कि ये लोग शायद बाहर के भी हो सकते हैं। तो मराठों को देखकर 1.25 लाख की फौज थी, मराठे भी थे, तो उनको लगा ये भी हमारी सेना के ही आदमी हैं। उन्होंने क्रॉस चेक करना जरूरी नहीं समझा और उनकी बात मान ली। तो इस तरह से शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों को लाल महल के परिसर में प्रवेश मिल गया। सुनने में ऐसा लगता है कि कितनी आसानी से मिल गया, पर ये इतना आसान काम था नहीं। मुगल सावधान नहीं थे और वो हमेशा ऐसे ही रहे हैं। कई बार वो सावधान नहीं रहे हैं जिनका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है, वही इस बार भी हुआ। अच्छा देखो, खाफी खान का सोर्स है, मराठों का सोर्स है, हो सकता है दोनों ही बातें हुई हों। क्या पता शिवाजी महाराज के साथ जो 300-400 सैनिक है वो एक बार में ना गए हों। कुछ लोग शादी के पोसेशन के बहाने गए हों, कुछ लोग खाना पहुंचाने के बहाने, डिफरेंट बहाना लेकर के कुछ टुकड़ियों में गए हों, ऐसा भी पॉसिबल है। अब देखो, सेना के आदमी बता के जाना क्यों जरूरी था? ताकि वो अपने साथ वेपन लेके जा सकें, तलवारें लेके जा सकें और जो वेपन है वो लेके जा सकें और उन पर कोई शक ना करे। अगर ना वेपन लेके जाओगे तो कोई भी आपको रोक लेगा। ठीक है, तो ये चीज है बेसिकली। यहाँ पे सीधा आप कह सकते हो कि आलसपना था जो वहां के चेक पोस्ट वाले थे, उन्होंने उनको रोका नहीं। तो जो पहला लेवल था वो पार हो गया कि हमको लाल महल के अंदर घुसना है या लाल महल के जो परिसर है वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने का काम पूरा हो गया। अब इस अटैक की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अटैक होता है 5 अप्रैल 1663 को। रात का ये समय है जब ये लोग एंटर करते हैं, शिवाजी महाराज और उनके सैनिक।
और ये समय चल रहा है रमज़ान का। रमज़ान का महीना है। रमज़ान में क्या होता है, जो मुसलमान है वो रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा में क्या होता है कि सुबह वो लोग अच्छे से खा लेते हैं, फिर पूरा दिन भूखे रहते हैं, फिर शाम को खा लेते हैं। तो अब शाम के टाइम पे शिवाजी महाराज और ये सब एंटर हुए हैं, और शाम को सब पूरी जो छावनी है, मुगल छावनी, वो खा पी के अब मस्त है, क्योंकि पूरा दिन भूखी थी, काम कर रही थी, अब खा भी लिया है, तो पूरी तरह से उनको नींद आ रही है, पूरी तरह से थके हुए हैं। तो थोड़ा सा जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो और बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो, तो आपके जो सेंसर है थोड़े कम काम कर रहे होते हैं। तो ये टाइम भी बड़ा शिवाजी महाराज सोच समझ के पिक किया था। और वो अंधेरी रात थी, बहुत ज़्यादा चांद बाहर नहीं आया था कि आपको सब कुछ दिख रहा है। अंधेरी रात थी, रमज़ान का समय था, 5 अप्रैल की ये रात का इंसिडेंट है, और अटैक 6 अप्रैल तक होता है, मतलब 5 अप्रैल 12 बजे के बाद तक भी अटैक चलता है रात के समय में। तो शिवाजी महाराज परिसर में तो एंटर हो गए, अब शाइस्ता खान को मारने के लिए शाइस्ता खान के रूम में एंटर करना पड़ेगा। और शिवाजी महाराज जानते थे कि जहां पे शाइस्ता खान इस समय सो रहा है, वहां पे जाने के लिए, वो सेकंड फ्लोर पे है, वहां पे जाने के लिए सेकंड फ्लोर पे एक खिड़की है, जो जब शिवाजी महाराज छोटे थे तो उस समय हुआ करती थी, बट उस खिड़की के सामने इन लोगों ने मिट्टी की एक दीवार बना दी है, मिट्टी और पत्थरों को जोड़ के एक दीवार बना दी है। शिवाजी महाराज ने यह तय किया था कि किसी तरह से हम सीढ़ी लगा करके अगर हम सेकंड फ्लोर के उस खिड़की के पास पहुंच सके और कुछ ईंटें हम तोड़ दें, तो हम सीधा शाइस्ता खान के बेडरूम में एंटर कर सकते हैं। ये शिवाजी महाराज ने पहले ही तय कर लिया था, और इतना बड़ा लूप होल मुगलों ने छोड़ दिया था, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि शिवाजी महाराज आके अटैक भी कर सकते हैं। तो अब देखो ये जगह कहाँ पर है, किचन जो है जहाँ पे रसोइये खाना बना रहे होते हैं, किचन के पास से अगर आप सीढ़ी लगाते हो तो आप सेकंड फ्लोर पे पहुंच सकते हो, वहां की दीवार तोड़ो और सीधा शाइस्ता खान के रूम में आपकी एंट्री हो जाएगी। तो शिवाजी महाराज ने वेट किया जब और अंधेरी रात हो जाए, 1-2 बज गए रात के। अब कुछ रसोइये उठ गए जो किचन में खाना बनाते हैं, क्योंकि रोजे का समय चल रहा है, तो सुबह खाना होता है और शाम को खाना होता है, तो सुबह का जो जल्दी जो आपको मतलब कि सनराइज से पहले ही खा लेना होता है, तो सनराइज से पहले का जो खाना है वो प्रिपेयर करने के लिए कुक्स उठे थे। उन सारे कुक्स को शिवाजी महाराज और उनकी सेना ने मार दिया चुप्पे से, क्योंकि मारना भी आपको ऐसे नहीं कि वो लोग चिल्ला के आवाज कर दे सब लोग उठ जाएं, आपको पीछे से गर्दन पकड़ के ऐसे मारना है कोई आवाज ना हो। बहुत ही चुप्पे चाप उनको मारा, रात के 1-2 बजे के आसपास का ही टाइम रहा होगा। फिर किचन से शिवाजी महाराज की और उनके जो सैनिक थे उन्होंने सीढ़ी लगाई, चिमना जी और बाबा जी उनके साथ थे, और सीढ़ी लगाई, सेकंड फ्लोर तक वो पहुंचे और उन्होंने वो दीवार तोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि वहां पे खिड़की थी जिसको मिट्टी और ईंटे की दीवार बना दी गई थी। और ये सब खबर कैसे मिली, उनके स्पाई सिस्टम की वजह से ही शिवाजी महाराज को मिली। उसको तोड़ करके शिवाजी महाराज और उनके सैनिक अंदर की तरफ घुसते हैं। अब शाइस्ता खान अपने बेडरूम में सोया हुआ था, जैसे ये आवाज होती है शाइस्ता खान की दासी जाके उसको उठाती है, बोलती है कि कुछ यहाँ पे लग रहा है कोई एंटर किया है, कोई आ रहा है, आप उठ जाओ जल्दी से, क्या कुछ यहाँ कुछ हलचल हो रही है, ऐसा वो उसको बोलती है। शाइस्ता खान गुस्से में बोलता है, वो थका हुआ रहता, सो रहा होता है, कहता है कि अरे वो कुक उठे होंगे जो खाना बनाने, रसोइये उठे होंगे, रात का समय, सुबह खाना प्रिपेयर करना है तो रसोइये उठे होंगे, ऐसा बोल के वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। और मराठे धीमे धीमे करके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, दीवार तोड़ करके शिवाजी महाराज घुसते हैं, चिमना जी, बाबा जी और भी सैनिक जो हैं वो अंदर आने लगते हैं। तब शाइस्ता खान को लगता है कि सही में अटैक हो गया है और कोई यहाँ पे हमको मारने के लिए आया है। शाइस्ता खान की जो दासियां रहती हैं वो उसको पकड़ करके बगल के जनान खाने में ले जाती हैं। बगल में जनान खाना था, जनान खाना वो जगह होती है जहाँ पे महिलाएं रहती हैं। तो बेसिकली क्या था, शाइस्ता खान अपने बेडरूम में सो रहा है, बगल में जनान खाना है, वहाँ सारी महिलाएं हैं, उसकी दासियां थी, उसकी बीवियां थी, बहुत सारी बीवियां थी उसकी और दासियां थी। वहां लेके जाते हैं शाइस्ता खान को, और उस जनान खाने की सिक्योरिटी के लिए लेडी बॉडीगार्ड्स थी। कभी भी जनान खाने की सिक्योरिटी के लिए मुगल्स किसी मर्द को नहीं रखते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो मर्द हैं वो उनकी औरतों से दूर रहें, इसलिए। तो लेडी बॉडीगार्ड्स वहां पे होती थी जनान खाने के बाहर, और वो इंसान होते थे जिनको नपुंसक बना दिया गया है। वो जो पहले लड़के थे उनको ब्रूटल ऑपरेशन के तहत अब उनको नपुंसक बना दिया गया है, वो होते थे, और ये लेडी बॉडीगार्ड्स होती थी। तो ये लोग बाहर जनान खाने के खड़े थे। शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों ने इनको मारना शुरू किया, उन्होंने भी हमला किया, क्योंकि लड़ने में ट्रेंड होते थे। जो लेडी बॉडीगार्ड्स हैं और ये नपुंसक लोग थे, सब लड़ने में ट्रेंड थे, इनको ट्रेन किया गया था सिक्योरिटी के लिए ही। युद्ध होता है और बहुत लोग शिवाजी महाराज और उनके सैनिक मार देते हैं उनके, वो लोग भी कुछ 4-5 लोग को मार देते हैं मराठों के साइड के। इसमें 5 या 6 मराठे शहीद हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ शिवाजी महाराज ने प्रूफ किया कि उन्होंने रिस्क लेकर के अपनी जनता के लिए अपनी जान दांव पे लगा के हमला किया। कुछ मराठे मरे, उसमें शिवाजी महाराज भगवान न करे हो सकते थे। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जान दांव पे मैंने लगाई है, सिर्फ कहने को नहीं, सच में लगाई है। कुछ लोग वहां पे मृत्यु को प्राप्त हुए, पर 40 से 41 लोग मराठों ने मारे। जब ये सब युद्ध चल रहा है, इसी समय कुछ मराठे थे
जो जा करके बहुत तेज तेज ढोल बजाने लगे और जो पूरे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बजाने लगे, ताकि यहाँ जो युद्ध चल रहा है, यहाँ जो अचानक से हमला हो गया है, इसकी जो आवाज़ है वो बाहर ना जाए और इनकी मदद के लिए कोई आ ना सके। लेकिन जब अचानक से ढोल बजने लगे, बहुत तेज तेज सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने लगे, तो लोगों को शक तो हो ही गया कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्यों ये म्यूजिक बज रहा है रात के समय में। इतने में शाइस्ता खान का बेटा आया, उसका नाम था अबुल फात, अब्दुल फात या अबुल फात, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, अब्दुल है या अबुल है, अबुल फात या अब्दुल फात, शाइस्ता खान का ये बेटा था। ये आया, इसको मराठों ने मार डाला, तो ये शाइस्ता खान का बेटा इस युद्ध में मारा गया। अब क्योंकि शाइस्ता खान जनान खाने में पहुंच चुका है, अब शिवाजी महाराज एंटर करते हैं उनके जनान खाने साइड। अच्छा, अब यहाँ ध्यान रखना, जनान खाने में वो इसलिए गया क्योंकि शिवाजी महाराज और उनके सैनिक कभी भी महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन वो जो लेडी बॉडीगार्ड थे उस पर उन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि एथिक्स आपको तभी दिखाने होते हैं जब आपकी जान पे खतरा ना हो। अगर वो लेडी बॉडीगार्ड हथियार लेके आपको मारने आ रही हैं तो आप कहोगे नहीं नहीं हम तो महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। उनको मारा, बिल्कुल मारा। और शाइस्ता खान को उसकी दासियां जनान खाने में इसीलिए ले गई कि ताकि वहां पे जो महिलाएं उन पर अटैक ना करें शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज जो बाहर के बॉडीगार्ड उनको मार के अंदर घुसते हैं और शाइस्ता खान जो है वो पूरा घूंघट ओढ़ करके महिलाओं के बीच में बैठा हुआ है। महिलाएं खूब चिल्ला रही हैं और सब शोक कर रही हैं। और उसी समय महिलाओं ने एक दिमाग वाला काम किया, इसलिए शाइस्ता खान बचा। शाइस्ता खान मरा नहीं इस युद्ध में। जो दासियां थी और जो महिलाएं थी उन्होंने सारी जो दिए जल रहे थे उनको बुझा दिया, तो पूरा अंधेरा हो गया। अगर ये अंधेरा ना हुआ होता तो शायद शाइस्ता खान मारा हो जाता इस युद्ध में। अंधेरा हो गया तो शाइस्ता खान वहां महिलाओं के साथ बैठा है, पूरा अंधेरा है और शिवाजी महाराज उसे एक हलचल का इंतजार कर रहे हैं कि एक हलचल शाइस्ता खान करे और मैं उसको मार दूं। शाइस्ता खान ने वो हलचल करी। शाइस्ता खान ने अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार की तरफ बढ़ाया। शिवाजी महाराज ने अपनी तेज नजर से उसको देख लिया कि इसका हाथ तलवार पर जा रहा है, यही शाइस्ता खान है। शिवाजी महाराज ने वार किया और शाइस्ता खान की 3 उंगलियां, वो भी दाहिने हाथ की, गिर गई, मतलब कट गई। दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उसकी कट गई और शिवाजी महाराज को ये लगा कि हमला कहीं हो गया, शाइस्ता खान की बॉडी पे हुआ है, शायद वो मारा गया है, ऐसा शिवाजी महाराज को लगा। और वहां से बच के वापस भागना भी बहुत जरूरी था, तो अटैक एग्जीक्यूट हो गया। शाइस्ता खान को वार लग गया, उसकी 3 उंगलियां कटी हैं, पर शिवाजी महाराज को लग रहा है शायद वो मारा गया। तो दूसरा लेवल तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन जो तीसरा लेवल था आपके अटैक का, पहला लेवल था लाल महल में घुसना, हो गया। दूसरा था हमले को एग्जीक्यूट करना, वो भी हो गया। लेकिन जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेवल था वो हमले के बाद वहां से वापस आना। उसके लिए क्या किया गया, वो जो शोर मच रहा था, जो बहुत तेज तेज इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे थे, उसी केओस में महिलाएं चिल्ला रही हैं, बहुत सारी महिलाएं मारी गई हैं उसमें, बहुत सारे, शाइस्ता खान का बेटा मारा गया है, शाइस्ता खान की कई बीवियां भी मारी गई हैं, क्योंकि अंधेरे पता नहीं चलता कौन महिला है कौन नहीं। अब यहाँ पे एथिक्स नहीं चलेगा कि हम ढूंढे पहले कौन महिला कौन है। जब आप पे हमला हो रहा है अंधेरे का समय, तो कई महिलाएं भी उसमें मारी गई हैं। तो ये लोग मारे गए हैं, आवाज हो रही है, हर तरफ क्योस हो चुका है, वहां पे आवाज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अलग निकल रही है, उससे और दिमाग खराब हो रही है, कैसी आवाज निकल रही है। अब जो मुगल सैनिक है वो दौड़ के आते हैं लाल महल के, जो यहाँ पे शाइस्ता खान का बेडरूम था उस तरफ आते हैं। अब शिवाजी महाराज को निकलना था। अब क्या स्ट्रेटेजी शिवाजी महाराज ने अपनाई, अपने सैनिकों से बोल रहे हैं चिल्लाओ गनीम गनीम गनीम। गनीम का मतलब होता है दुश्मन। तो मुगल जो सैनिक थे वो चिल्ला रहे थे दुश्मन दुश्मन, गनीम गनीम गनीम, गनीम आ गया है। और शिवाजी महाराज उनके सैनिक भी वही चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मुगल सेना में मराठे भी थे, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअल कौन है और नकली कौन है, मतलब कौन हमारा मराठा है और कौन उनका मराठा है। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज उनके सैनिक भी बोल रहे हैं गनीम गनीम, भागो गनीम, इस तरफ आ रहा है उस तरफ आ रहा है। उस केओस का फायदा उठा करके शिवाजी महाराज और उनके सैनिक वहां से निकल जाते हैं। अब निकलते टाइम इतना आसान नहीं है। जब आप महल में थे तो आप सैनिकों से मिले हुए थे, अब आप भागोगे और किसी अलग डायरेक्शन में जाओगे तो दिख जाएगा कि ये लोग अलग क्यों भाग रहे हैं और आप पे शक हो जाएगा, आप पकड़े जाओ। अब मैं आपको फिर से वो मैप दिखाता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अब पुणे में आपका अटैक एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको पुणे से वापस सिंहगढ़ आना है, क्योंकि सिंहगढ़ आपका सबसे सिक्योर बेस है और सबसे पास है। तो फिर वही 2 रास्ते हैं आपके पास, एक 27 किलोमीटर वाला और एक 35 किलोमीटर वाला। और मैंने आपको बताया था कि शिवाजी महाराज ने दोनों ही रास्तों पर अपने सैनिक भेज दिए थे। शिवाजी महाराज ये जानते थे कि जैसे ही अटैक एग्जीक्यूट होगा और मुगलों को ये लगेगा कि मराठों ने अटैक किया है, और उनको ये पता है कि मराठे अटैक करके सिंहगढ़ ही जाएंगे और उसके 2 ही रास्ते हैं, तो मुगल दोनों रास्तों पर अपने सैनिक भेज देंगे हमारा पीछा करने के लिए और हम पकड़े जाएंगे। तो शिवाजी महाराज का प्लान ये था कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मुगल सिर्फ एक ही रास्ते पे जाएं और वो रास्ता हमारा ना हो, यानी कि मुगल वो 35 किलोमीटर वाले रास्ते पे जाएं और हम 27 वाले से वापस आ जाएं। इसके लिए शिवाजी महाराज ने अपने सैनिक स्टार्टिंग में ही वो 35 किलोमीटर वाले रास्ते पे भेज दिए थे। और ये मैंने आपको कहा था कि ये कातलज नाम की जो जगह है इसको याद रखना।
कातरज में मराठा सैनिक थे और शिवाजी महाराज ने उनसे कहा था कि तुम एक काम करना, वहाँ पे बहुत सारी बैलों का इंतजाम कर लेना, बहुत सारी बैल। तो सारे बैल थे एक लाइन में और उनकी सींग में उन्होंने मशाले बांध दी थी मराठों ने, शिवाजी महाराज के कहने पे। तो सारे बैलों के सींग में जब उन्होंने मशाले देखी मुगलों ने अंधेरे में, क्योंकि पूरा अंधेरा था, पूरा पिच डार्क था और बहुत सारी आपको मशाले जाते हुए दिखाई दी, तो मुगलों को ये लगा कि अटैक एग्जीक्यूट करने के बाद मराठे इसी रास्ते से भाग रहे हैं। तो सारे मुगल उस 35 किलोमीटर वाले रास्ते में भागने लगे और शिवाजी महाराज 27 किलोमीटर वाले रास्ते से वापस आ गए। जैसे ही मुगल सैनिक कातरज पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे कोई भी नहीं है और सिर्फ बैल हैं जिनके सींग में मशाल बंधी हुई है। तो शिवाजी महाराज ने सारे मुगलों को बेवकूफ बना दिया और वो 27 किलोमीटर के रास्ते से चले गए, क्योंकि उनको समय चाहिए था, शिवाजी महाराज को समय चाहिए था पहुंचने के लिए। क्योंकि सारे मुगल जब 35 वाले रास्ते पे गए तो वापस जाएंगे 27 वाले पे, तब तक तो शिवाजी महाराज सिंहगढ़ में पहुंचे खाना वाना भी खा लिए होंगे इतना टाइम उनके पास मिल जाएगा उनको सिंहगढ़ पहुंचने के लिए। इस तरह से प्लान एग्जीक्यूट हुआ और वापिस आना जो सबसे मुश्किल था उसको शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता से इतना आसान बना दिया। और ये हमला जब हो गया, इसके बाद शाइस्ता खान का क्या रिएक्शन था। उसके हाथ की 3 उंगलियां कट चुकी हैं दाहिने हाथ की। शाइस्ता खान क्या बोला ये हमको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। शाइस्ता खान बोला, हाक ताक की गैबात कैसे हुई, मतलब अपने सैनिकों से पूछ रहा है कि ये आश्चर्यजनक चीज कैसे हो गई। एक आदमी अपने को मिला नहीं, हम किसी को भी पकड़ नहीं पाए और कजाखी से आज के खुद मिला, इसका मतलब अचानक से छापा मार के चला गया। इस वास्ते इसका कुछ भी होने का नहीं, लड़का मारा गया। अपने बेटे के मौत का शोक मना रहा है शाइस्ता खान अपनी 3 उंगलियां गंवाने के बाद। शाइस्ता खान इस छापे में मरा नहीं, अच्छा हुआ। जिंदा रहेगा ज्यादा बेइज्जती होगी, मर जाता तो लोग शहीद बोलने लगते, जिंदा है ज्यादा बेइज्जती होगी। जब भी कुछ अपने दाहिने हाथ से करने जाएगा, कुछ खाने जाएगा, कुछ उठाने जाएगा, उसको शिवाजी महाराज के उस वार की याद आएगी। इस घटना से औरंगजेब इतना गुस्सा हुआ, उस समय वो कश्मीर में था, ये अप्रैल का टाइम है, उस समय गर्मी का समय होता है, तो कश्मीर जाता था गर्मियों में ठंडी का आनंद लेने के लिए। कश्मीर में था औरंगजेब और वहां कश्मीर में ठंड में जल गया होगा अंदर से कि ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और औरंगजेब ने गुस्से में शाइस्ता खान का ट्रांसफर बंगाल कर दिया। तो ये पूरा 1.25 लाख का सैनिकों का जमा उमा लेकर के शाइस्ता खान को बंगाल जाना पड़ा, बेइज्जत होकर वापस जाना पड़ा। तो ये जो 3 साल का अत्याचार था वो शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार के एक वार से खत्म कर दिया और इस घटना ने शिवाजी महाराज को विश्व प्रसिद्ध कर दिया। अंग्रेजों ने, डच ने, पोर्टुगीज ने जब ये खबरें यूरोप तक पहुंचाई तो पूरे विश्व भर में शिवाजी महाराज की इस खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक की बातें होने लगी, चर्चा होने लगी और इसने शिवाजी महाराज को फेमस कर दिया। ये बिल्कुल एक सर्जिकल स्ट्राइक ही थी मुगल एम्पायर पे और इसने एक चुनौती दे दी थी कि ये एम्पायर जो शिवाजी महाराज की प्रिंसिपल्स पे, शिवाजी महाराज के जो सिद्धांत है, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी सोच है, उसके ऊपर बना है, वो आगे चल के पूरे हिंदुस्तान पर रूल करने वाला है। इस एक घटना ने इस बात को सिद्ध कर दिया।